नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शंस 5 से लेके 37 तक, जो बताता है कौन ट्रांसफर कर सकता है, क्या ट्रांसफर हो सकता है और कैसे वैलिड ट्रांसफर होता है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या लीगल फील्ड में काम करते हैं तो ये टॉपिक मस्ट नो है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को या खुद को और किसी और को प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। कीवर्ड्स: लिविंग पर्सन ह्यूमन हो सकता है या लीगल एंटिटी जैसे कंपनी। मूवेबल एम्प, इमूवेबल दोनों कवर होती है। वॉलंटरी ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस या कोर्ट डिक्री नहीं आता इसके अंडर। सेक्शन 6, क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। जनरली कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। स्पीस सक्सेशनीज, किसी की मर्जी या इनहेरिटेंस का चांस, अंकल की प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये नहीं बेच सकते। राइट ऑफ री एंट्री, अगर किसी ने रेंट कंडीशंस तोड़ दी तो लैंडलॉर्ड का राइट वापस लेने का, ये राइट ट्रांसफर नहीं होता। ईसमेंट राइट्स, जैसे किसी का रास्ता लेने का राइट, अलग से ट्रांसफर नहीं होता। पर्सनल सर्विसेज, जैसे कोई टेंपल पुजारी का राइट। पॉलिटिकल पेंशन्स या स्टाइपेंड्स। इलीगल और इमोरल पर्पस के लिए ट्रांसफर। पब्लिक ऑफिस या सैलरी। फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट। एग्जाम्पल, अगर बोलता है कि उसके नाना की प्रॉपर्टी फ्यूचर में उससे मिलेगी और उससे बेच देता है, ये इलीगल है। सेक्शन 7, कौन ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर करने वाला कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, मेजर, साउंड माइंड, लीगल ओनर होना चाहिए। माइनर या अनसाउंड पर्सन का ट्रांसफर वॉइड होता है। सेक्शन 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो कंप्लीट राइट्स चली जाती है अनलेस डॉक्यूमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन लिखी हो। एग्जाम्पल, अगर रे अपना घर बी को देता है तो गार्डन, फिक्सचर्स, यूज ऑफ वाटर, लाइट सब इंक्लूडेड होगा। सेक्शन 9, ओरल ट्रांसफर। प्रॉपर्टी ओरली भी ट्रांसफर हो सकती है अगर लॉ रिटन ट्रांसफर डिमांड नहीं करता। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटन होना मैंडेटरी है। Sections 10 to 12, Restrictions 1 की कैप। Section 10, Absolute Restraint Void, अगर कोई बोलता है कि प्रॉपर्टी डोज पार कभी बेच नहीं सकते, वॉइड होगा। पार्शियल रिस्ट्रेंट कुछ केसेस में अलाउड है। एक्सेप्शन, हिंदू विमेन के बेनिफिट के लिए रिस्ट्रेंट वैलिड होता है। 2 की कैप। Section 11, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज, अगर कोई कहता है कि घर सिर्फ मंदिर के लिए उसे होगा, वैलिड है अगर इलीगल नहीं है। 3 की कैप। Section 12, इंसॉल्वेंसी कंडीशन वॉइड, अगर कंडीशन लगाई जाए कि अगर बैंकक्रप्ट हुआ तो प्रॉपर्टी चली जाएगी, इनवैलिड। Section 13-18, अनबॉर्न पर्सन एम्प, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। Section 13, ट्रांसफर फॉर अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफर सिर्फ टैब वैलिड है अगर पहले किसी लिविंग पर्सन को इंटरेस्ट दिया जाए, बाद में फुल इंटरेस्ट अनबॉर्न को मिले। सेक्शन 14, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। प्रॉपर्टी को इंडेफिनेटली फ्यूचर के लिए टाई अप नहीं कर सकते। रूल, लाइफ इंटरेस्ट प्लस माइनर चाइल्ड का आगे तक। सेक्शन 19, वेस्टेड इंटरेस्ट ओनरशिप, ट्यूरेंट मिल जाता है इवन इफ एंजॉयमेंट बाद में हो। सेक्शन 21, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट ओनरशिप डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट पर। एग्जाम्पल, अब बोलता है बी को घर मिलेगा अगर वो IAS बन गया, ये कंटिंजेंट है। अब बोलता है घर बी का है बट यूज 5 साल बाद करे, ये वेस्टेड है। सेक्शन 25, इनवैलिड कंडीशंस, अगर कंडीशन इम्पॉसिबल, इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ट्रांसफर वॉइड होगा। एग्जाम्पल, तुम्हें घर तब मिलेगा अगर तुम मर्डर करो, कंडीशन इनवैलिड, ट्रांसफर वॉइड।
Sections 26-30, Conditional Transfers, Election, Apportionment. Section 27, Transfer dependent on event valid if event occurs. Section 35, Doctrine of Election A, अगर किसी और की प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे देता है और ओनर को भी कुछ बेनिफिट देता है, ओनर को चूज करना होगा प्रॉपर्टी दे और बेनिफिट ले या प्रॉपर्टी रखे और बेनिफिट छोड़े। एग्जाम्पल, A gives B को C का फ्लैट और C को 10 लाख रुपीस। C को डिसाइड करना होगा फ्लैट दे या पैसा रिजेक्ट करे। सेक्शन 36-37, रेंट एम्प, इनकम अपॉर्शनमेंट, अगर प्रॉपर्टी मल्टीपल ओनर्स के बीच में हो तो रेंट भी उसी हिसाब से डिवाइड होता है। अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा अलग हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स एम्प, लायबिलिटीज भी डिवाइड हो जाती है। Important case laws, judicial support, Tagore v. Tagore, 1872, हिंदू लॉ के अंडर अलाउड इंटरेस्ट हाई क्रिएट हो सकते हैं। कल्याणी वी. नारायणन, 1980 SC, अनबॉर्न पर्सन को वैलिड इंटरेस्ट सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट के बाद ही दिया जा सकता है। मोहद रजा वी. अब्बास बंदी बीबी, परपेचुइटी रूल के अगेंस्ट ट्रांसफर वॉइड होता है। रेनी कुंतला राजम वी. के. सर्वनम्मा, 2014 SC, ऑरल गिफ्ट बिना पोजेशन के वैलिड नहीं है। मुस्लिम लॉ कॉन्टेक्स्ट। क्विक रिविजन, बुलेट रिकैप। सेक्शन 5, डेफिनेशन, लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन को। सेक्शन 6, कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेक्शन 7, सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 8, कंप्लीट राइट्स पास होती है। सेक्शन 9, ऑरल ट्रांसफर वैलिड अनलेस राइटिंग रिक्वायर्ड। सेक्शन 10-12, रिस्ट्रेंट्स मोस्टली इनवैलिड। सेक्शन 13-18, अनबॉर्न पर्सन एम्प, परपेचुइटी रूल्स। सेक्शन 19-21, वेस्टेड वर्सेस कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। सेक्शन 25, इनवैलिड कंडीशंस वॉइड ट्रांसफर। Section 35, Election Doctrine, choose between benefit or ownership. Section 36-37, Proportionate Rent, Income Division. तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सेक्शंस 5 से 37 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाता है, जिसमें समझाया गया है क्या ट्रांसफर हो सकता है, कौन कर सकता है और किस कंडीशन में ट्रांसफर वैलिड या इनवैलिड होता है। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट केस लॉ कौन सा था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक 3853A, तो जुड़ी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।